नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पे। गुपकार की फुफकार में पहले ही जहर उगला जा रहा था। रही सही कमी को पूरा करने के लिए अब देश की सबसे पुरानी पार्टी बीच में शामिल होने जा रही है। मकसद सिर्फ एक, बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है। ख्याली पुलाव पका रहे इन नेताओं को सिर्फ चुनावी रोटियां ही सेकनी है और कुछ नहीं, क्योंकि पहले गुपकार के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन जब रोटी जल गई तो फिर से चुनाव में लड़ने का फैसला किया। ये नेता इतने बेगैरत हैं या फिर इनका ज़मीर तक मर गया कि जो कभी एक दूसरे को गाली देते थे वो आज मिलकर दुकान चलाने की सोच रहे हैं। जिस दुकान पर 370 हटाकर सील लगा दिया गया था, उस दुकान पर महबूबा और अब्दुल्ला जैसे नेता फिर से बारूद बेचना चाहते हैं। इस काम में अब उनका साथ देने जा रही है कांग्रेस। वैसे भी कांग्रेस के कई बड़े नेता पाकिस्तान परस्ती के लिए ज़्यादा ही जाने जाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार करने वाले गुपकार संगठन ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इस गैंग में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति शुक्रवार में शामिल हो गई। लगता है कि कांग्रेस ने सोचा होगा ऊपर से शुरू किया जाए और बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन पर कुछ बीज बो जाए, इसलिए गुपकार के साथ हाथ से हाथ मिला लिया और एक सुर में गाने लगे। याद हो जब 370 को हटाया गया तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। वैसे भी कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। याद हो अभी हाल फिलहाल में ही यूथ कांग्रेस के नेता जहांगीर सिरवाल ने कहा कि अगर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनसे कहकर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल कराएंगे। यानी अब कांग्रेसी भी गुपकार की बोली बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोंगा ने मुफ्ती के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, हम गठबंधन के साथ हैं, विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए हम ये चुनाव लड़ेंगे। कौन से विभाजनकारी ताकतों की बात कर रहे हैं गुलाम नबी? अगर देश के विकास के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तो ये विभाजन तो नहीं है। यही वजह है कि जेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कथित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ 5 घंटे तक मीटिंग की और चुनाव के लिए अंतिम रूप देने पर विचार किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए कल्याण और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सोच रखने वाली पार्टियों का समर्थन करना चाहती है। इतना ही नहीं, गुपकार गैंग ने डीडीसी चुनावों के लिए पहली सूची भी जारी की है, जिसमें 27 लोगों के नाम शामिल है। इनमें से 21 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 4 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के हैं और 2 पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं। गुपकार गैंग चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप देने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस यहाँ पर कुछ कमाल दिखा पाएगी। बिहार और मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ है उसके बाद कांग्रेस सिर्फ ईवीएम का रोना लेकर बैठी है और क्या कांग्रेसी अब 370 को वापस लाना चाहती है? हालांकि कांग्रेसी नेता इस मुद्दे पर कभी भी सीधे तरीके से ना तो बोले हैं और ना ही खुलकर सामने आए हैं। 370 उनके लिए वो हड्डी है जो ना उगलते बन रही है और ना निगलते। पर जिस तरह से गुपकार के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है वो कांग्रेस को संदेह के घेरे में लाता है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। ऐसे भी क्या मजबूरी की पाकिस्तान परस्ती करने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस भी कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गई, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी खेल है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।